संपत्तियों मध्यम अत प्राणिक आज स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकलक्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्री शुद्ध भक्त आचार्य भक्ति का सर्गम कुर्वह्यम। सुजल्दी पार्गेभ्य स परमत विभावना पटुमतिभ्या सुचरितपोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या 36 गुण समग्रे पंचविहाचार करन संदर्शे ससानुज्ञ कुशले धर्माय सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेनया दंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्बम यम मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धंधना साधुक्रिया साधुवा शील प्रावरणा गौड़ प्रहनास चंदार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुभः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः यच्छाइवन्ते आयुर्भक्ति कौचकौशलोच्यं सम्मनाने समदंसनं समचरितुत्तानं पंचविहाचारणं आयुर्याणं आयुरादिसूदानमदेश्यानं मवज्जायानं तीरं बालरयानं सवसावणं मृच्छकालं अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्बखौ वोइलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री समंतबद्ध स्वामी महामंडराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल अहिंसाणु व्रत की बात हो गई थी, आज दूसरा अणुव्रत और उस अहिंसाणु व्रत के अत्याचार। अहिंसाणु व्रत हो गया था कल, नहीं, अहिंसाणु व्रत बताना है। कल बताए थे 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं। अब इन 5 प्रकार के अणुव्रतों में पहला अणुव्रत अहिंसा अणुव्रत, उसमें क्या क्या करना होता है, किस प्रकार का उसका स्वरूप है, उसका व्याख्यान 7 नंबर गाथा। पुस्तकें कहाँ हैं? सात नंबर गाथा पढ़ने के लिए अपन तैयार होते हैं। संकल्पात कृतकारित मननाद्योग त्रयस्य, संकल्पाकृत कारित मननाद्योग त्रयस्य त्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूल वद्वात् विरमणं निपुणः वदात् स्थूल वदात् विरमणं निपुणः। तो यहाँ कह रहे हैं संकल्पात कृत कारित, तो 3 प्रकार से योगत्रयस्य,
कृत कारित अनुमोदना और 3 योगों से। कौन से 3 योग? मन वचन काय। इन 3 योगों के कृत कारित अनुमोदना रूप संकल्पात संकल्प से चरसत्वान त्रस जीवों को, चरसत्वान माने जो त्रस जीव हैं, ना हिनस्ति उनकी हिंसा नहीं करता, उन जीवों को नहीं मारता है। यत तदाहु उसको आहु कहते हैं क्या? स्थूल बदात विरमणम, उसको स्थूल हिंसा का त्याग, निपुणः उसमें निपुण हिंसादि पापों के त्याग रूप व्रत, विचार करने में समर्थ मनुष्य स्थूल हिंसा का त्याग अर्थात आहु उसे अहिंसाणु व्रत कहते हैं। किसको? जहाँ पर तीनों योगों से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से और इनसे संकल्प से रहित, जो संकल्प छोड़कर कि मैं हिंसा नहीं करूँगा ऐसा संकल्प करता है। किसकी? त्रस जीवों की। त्रस जीवों की जो संकल्प से हिंसा नहीं करूँगा, नहीं मारूँगा, उसे यह स्थूल हिंसा त्याग का अर्थात अहिंसाणु व्रत होता है। उस जीव का जो संकल्प पूर्वक मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से त्रस हिंसा का त्याग करता है, ऐसे जीव को ही पहला स्थूल त्याग अर्थात अहिंसाणु व्रत कहा जाता है। तो यहाँ टीका में कह रहे हैं, मैं जीव को मारूं इस अभिप्राय से जो हिंसा होती है उसे संकल्प कहते हैं। संकल्प कैसे कहते हैं? कि मैं इस जीव को मारूं, ऐसा जिसका मन में अभिप्राय चल रहा है, ये संकल्प है। यह संकल्प मन से, वचन से, काय से कि तीनों योगों की कृत कार्य अनुमोदना रूप परिणति से होता है। किसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करना कृत है, स्वयं करना क्या है? कृत। दूसरे से कराना कारित, और करने वाले की अनुमोदना करना ये क्या है? अनुमोदना। तो ये करने वाले की प्रशंसा करना अनुमोदना कहलाती है। तो इस प्रकार से अपने मानसिक परिणामों को प्रकट करते हुए अनुमति वचन कहना अनुमोदना है। तो यह कृत कार्य अनुमोदना मन वचन का है, तीनों योगों में उत्पन्न होती है। इसलिए संकल्प कितने प्रकार के हो जाते हैं? 9 प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 9। मन से कृत, मन से कारित और मन से अनुमोदना। ऐसे वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना, काय से कृत, काय से कारित, काय से अनुमोदना। 3 का 9। तो 9 प्रकार के संकल्प हो जाते हैं। इन सभी विकल्पों से जो त्रस जीवों की हिंसा नहीं करना है वह अहिंसाणु व्रत है। क्या है? अहिंसाणु व्रत। इन 9 प्रकार से 9 नव विकल्पों से रहित होकर जो त्याग करता है वह अहिंसाणु व्रतधारी व्रती कहलाता है। ऐसे वस्तु स्वरूप के विचार करने में निपुण आचार्य कहते हैं कि उपयुक्त 9 प्रकार के संकल्प का विवरण इस प्रकार है। तो जो हमने बता दिया वही है। अब यहां मैं मन से त्रस जीवों की हिंसा स्वयं नहीं करता हूं, अर्थात मैं त्रस जीव को मारूं यह संकल्प मन से नहीं करता हूं। यह मन से क्या हुआ? मन से संकल्प नहीं करूंगा, कृत। दूसरा, दूसरे जीव से त्रस हिंसा नहीं कराता हूं, कारित है ना। तुम त्रस जीवों को मारो ऐसा संकल्प मन से नहीं करता हूं। सामने वाला मारे मैं मन में भी ऐसा नहीं सोचता हूं। और त्रस जीवों की हिंसा करते हुए किसी जीव की मन से अनुमोदना नहीं करता हूं, किसने यह कार्य अच्छा किया, मन में ऐसा संकल्प नहीं करता हूं। इसी प्रकार वचन से स्वयं त्रस जीव की हिंसा नहीं करता हूं। मैं त्रस जीव को मारूं ऐसा वचन नहीं बोलूंगा। वचन से दूसरों द्वारा त्रस जीवों की हिंसा नहीं कराता हूं। तुम त्रस जीवों को मारो ऐसा भी नहीं बोलूंगा। और किसी अन्य पुरुष की वचन से अनुमोदना भी, उसकी प्रशंसा भी नहीं करूंगा वचन से कि तुमने अच्छा किया, ऐसा वचन का उच्चारण भी वचन से नहीं करूंगा।
काय से त्रस्जीवों की हिंसा स्वयं नहीं करता हूँ, अर्थात स्वयं आंखों से संकेत करना तथा मुट्ठी बांधना आदि शरीर आदि व्यापार को मैं नहीं करता हूँ। ये स्वयं से कारित है। एक मन से कारित था संकल्प करना, और एक काय से कि आंखों से कहना, हाँ आंखों से डराना, हिंसा करना, मुट्ठी बांध के, तो ये सारी क्रिया मैं नहीं करता हूँ। शरीर से दूसरों के द्वारा त्रस्जीवों को हिंसा नहीं कराता हूँ, अर्थात शरीर के संकेत से दूसरों को प्रेरित नहीं करता हूँ कि तुम करो जाओ, शरीर से नहीं कहना है मुझे। और त्रस्जीवों की हिंसा करते हुए किसी अन्य पुरुष की चुटकी बजाना आदि शरीर के व्यापार से अनुमति नहीं देता हूँ। कि अनुमति देने के तरीके भी अलग होते हैं। ताली बजा के अनुमति दे दी, ये अनुमोदना हो गई, बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। तो ना वचन से कहा ना मन से, ये क्या से हो गया, काय से हो गया। तो इस प्रकार तीनों प्रकार से, मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से, इन 9 प्रकार के भेद बन जाते हैं। इन 9 प्रकार के भेदों से जो त्रस हिंसा का संकल्प पूर्वक त्यागी होता है वह अहिंसाणुव्रतधारी पहला व्रती श्रावक होता है। संकल्पी, आरंभी, उद्यमी और विरोधी के भेद से हिंसा 4 प्रकार की मानी गई है। कितने प्रकार की हिंसा होती है? 4 प्रकार की। पहली संकल्पी, उद्योगी, आरंभी, विरोधी, 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। मैं इस जीव को मारूं, इस प्रकार के विचार से बलिदान आदि के समय जो हिंसा होती है वो संकल्पी हिंसा होती है कि मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बदला लेकर रहूंगा। ये क्या है? संकल्पी हिंसा। और गृहस्थ संबंधी अन्य कार्य में जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। गृहस्थ संबंधी जो झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, पानी छानना, भरना, गर्म करना आदि आदि जो भी, हाँ चक्की चलाना, उसमें पीसना, जो भी गृहस्थ संबंधी कार्यों में हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। उद्योगी हिंसा, जो खेती आदि अन्य उद्योगों से होने वाली हिंसा है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। खेती में बहुत हिंसा होती है, कीड़े पड़ जाते हैं, दवाई छिड़कनी पड़ती है, कितने सारे कीड़े मरते हैं। पहले तो वो त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, खेती में कितने सारे कीड़ों को मारते हैं, बहुत सारे दवाई छिड़क छिड़क के कीड़े मारे जाते हैं पहले। फिर उसके बाद उन पेड़ पौधों को उखाड़ा जाता है। क्या? हाँ, पलते भी हैं खेती में, मरते भी हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो उद्योग में हिंसा होती है, कपड़े बनते हैं जहाँ पर, तो जहाँ कपड़े बनते हैं वहाँ पर केमिकल जिससे कलर वाले कपड़े बनते हैं, इसमें ज़्यादा हिंसा होती है कलर वाले कपड़ों में, क्योंकि कलर बनेगा और ऐसा कलर बनाना है कि छूटे नहीं, कितनी बार भी कपड़े धुलें। तो वो कलर बनाने में बहुत सारे केमिकल प्रयोग होता है। तो वो केमिकल उसका वेस्ट मटेरियल बचता है, उसको नाली में जाता है, गटरों में जाता है, बहुत सारे जीव मरते हैं। तो ये उद्योगी हिंसा है, जिससे उद्योग करने में बहुत सारी हिंसा होती है। कोई गल्ले का काम करता है, वहाँ पर कितने सारे अनाज को भर के रख लिया, अब उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, फिर दवाई डालते हैं, मारे जाते हैं वो। तो क्या है ये? उद्योगी हिंसा। तो ऐसे उद्योग हमें नहीं करने चाहिए जिनमें हिंसा ज़्यादा होती है। हमें ऐसे उद्योग करने चाहिए जिनमें कम से कम हिंसा होती है। इसीलिए जैन लोग अधिकतर सोना चांदी काम करते हैं जिसमें हिंसा कम से कम होती है। डायमंड, सोना, चांदी, कपड़े की दुकान में हिंसा कम होती है। कम से कम हिंसा इसमें होती है, वो कार्य हम जैन लोग किया करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किन कार्यों में हिंसा ज़्यादा होती है। और शत्रु से बचाव करने के लिए जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। जैसे हमारे घर पर कोई लड़ने आ गया, चोरी करने आ गया, तो क्या उसे हम करने देंगे? नहीं, विरोधी हिंसा। उसके विरोध में अपने बचाव करेंगे, उसको भगाएंगे, लड़ेंगे। ये क्या है? विरोधी हिंसा। जिस प्रकार किसी राज्य के राजा के ऊपर किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, अन्य राजा ने, तो क्या राजा बैठा रहेगा कि मुझे हिंसा नहीं करनी है? वो विरोध करेगा, उसका अपनी सेना लेकर जाएगा, लड़ाई लड़ेगा। विरोधी हिंसा है ये। तो विरोध के मतलब कोई आपका विरोध करे, उसके विरोध में हिंसा की जाए, क्या कहलाती है? ये विरोधी हिंसा। तो इस प्रकार 4 प्रकार की हिंसाओं में हिंसाणुव्रती जीव मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग कर पाता है। जिसने अणुव्रत धारण किए हैं वो सिर्फ किसका?
संकल्प हिंसा का त्याग कर पाता है, शेष 3 हिंसाओं का नहीं कर पाता। ना वो आरंभ हिंसा छोड़ सकता है, कोई घर में रहेगा तो काम करनी पड़ेंगे। आरंभ उद्योगी हिंसा, अब घर में रहेगा तो कमाना भी पड़ेगा, तो उद्योग भी करना पड़ेगा। विरोधी हिंसा, और घर में कोई आकर कुछ करता है तो उसका विरोध भी करना पड़ेगा। तीनों प्रकार की हिंसाओं से बच नहीं सकता है, वह अणुव्रती। लेकिन संकल्प हिंसा को वो त्यागी होता है, जानबूझकर एक मच्छर को भी नहीं मारता। यदि मच्छर काट रहा है तो मारेगा नहीं, उसे बचाएगा, उड़ा देगा, मारेगा नहीं। कौन? संकल्प हिंसा का त्यागी। और इसका त्याग नहीं है, संकल्प हिंसा करता ही है। जरा सा मच्छर ने काटा, जरा सा मक्खी आके बैठी, एक दिया, वो निपट गया। हाँ, ताली बजा दी, हाँ ताली बजा दी, चला गया बेचारा। ये क्या है? संकल्प हिंसा, जानबूझकर मारना। हाँ, इसीलिए सफ़ेद कपड़े का अच्छे कहें, क्योंकि सफ़ेद कपड़ों में कम हिंसा होती है। क्योंकि कपास सफ़ेद ही आता है, कॉटन खेती होती है उसकी, सफ़ेद आता है, बस उसका धागा बना, धागा बनने के बाद सीधे सिलाई हो जाती, कपड़े बन जाते हैं। लेकिन जो कलरफुल कपड़े होते हैं उनमें कलर बनने में बहुत हिंसा होती है। इसीलिए रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए व्रतियों को, व्रती लोगों को। उन्हें सफ़ेद वस्त्र ही अधिक पहनने चाहिए, अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। इन 4 प्रकार की हिंसाओं से तो हिंसा अणुव्रति मात्र संकल्प ही हिंसा का त्यागी होता है, अन्य का नहीं। सामान्य रूप से हिंसा आदि पापों का त्याग मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से 9 प्रकार का हो जाता है। 3 तरह का 9। परंतु यह गृहवृत गृहस्थ के ही संभव हो सकता है, गृह निरत गृहस्थ के नहीं। गृह निरत घर में रहने वाला गृहस्थ यथाशक्ति 3, 6 अथवा 9 कोटियों से हिंसा आदि पापों का त्याग करता है। उमा स्वामी महाराज ने हिंसा का लक्षण लिखा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। तत्वासूत्र का सूत्र है कि प्रमत्त योगात, जो प्रमाद के योग हैं, मन वचन काय में जो प्रमाद है, आलस है, उसके कारण जो जीवों का विघात हो रहा है वो सब हिंसा है। भले ही आप देखकर क्या कहते हैं, आप चल रहे हैं और आपके पैर के नीचे कोई जीव नहीं मरा, कोई जीव नहीं मरा, लेकिन आप मुंह ऊपर करके चल रहे थे, नीचे देखकर नहीं चल रहे थे, तो हिंसा का ही दोष है। क्योंकि आपके दिमाग में ईर्ष्या समति नहीं थी, उपयोग में ईर्ष्या समति नहीं होने के कारण आपको दोष हिंसा का ही लगेगा। क्योंकि आपके मन वचन काय उपयोग पूर्वक नहीं थे, प्रमादी थे। आप नीचे देखकर नहीं चल रहे थे, तो नीचे देखकर नहीं चल रहे हैं और हिंसा भी नहीं हो रही है, तो ये मत समझना कि हमारे द्वारा हिंसा नहीं हो रही, हिंसा हो रही है। क्योंकि वहाँ योग हमारे कैसे हैं? प्रमाद के हैं। वहाँ पर हमारा उपयोग ईर्ष्या समति का नहीं है, और जहाँ ईर्ष्या समति का उपयोग नहीं होता वहाँ नियम से चाहे जीव मरे या ना मरे, हिंसा का दोष लगता ही लगता है। और जब हम उपयोग पूर्वक चल रहे हैं, देखकर चल रहे हैं, और अनजाने में एकदम जैसे हमने पैर रखा तुरंत कोई जीव आ गया और दबके मर गया, तो उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि हम देखकर चल रहे थे। वो जीव आया और आकर अचानक से चला गया, उसमें भी हमने संभलने का प्रयास किया लेकिन संभल नहीं पाए। तो इसमें हमारा जरा सा भी दोष नहीं है, क्योंकि उपयोग पूरा था हमारा ईर्ष्या समति में। लेकिन जहाँ उपयोग नहीं है, नीचे देख के चल नहीं रहे और हिंसा भी नहीं हो रही, तो ये मत सोचना कि हिंसा का दोष नहीं लगता, लगता ही है। क्योंकि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। आचार्य उमा स्वामी तत्वासूत्र में कह रहे हैं कि प्रमाद के योग से जो हिंसा होती, प्राणों का घात होता है या नहीं भी होता, वहाँ हिंसा होती ही होती है। तो प्रमत्त योगात, इस हेतु में ही मन वचन काय कृत कर्म अनुमोदना इन 9 कोटियों का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इन 9 कोटियों से संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, वो पहला अहिंसा अणुव्रति श्रावक कहलाता है। अब इस अहिंसा अणुव्रत के अत्याचार कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं कि इस अहिंसा अणुव्रत के अत्याचार में
जो पालन करता है उसमें कौन कौन से अत्याचार वो जीवन में लगा सकता है। छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न, मति भारारोपणम व्यतिचारः, आहार वारणापि च स्थूल बदात विपुरपते पंच, स्थूल बदात व्युपरते पंच। पढ़िए। चारित्र अधिकार गाथा नंबर 8। नहीं मिली आप लोगों को? तो यहां उस अहिंसाणुवृत्त के 4 अत्याचार कहे। कितने अत्याचार? 5। पंच 5 अत्याचार हैं। कौन सा? पहला छेदन, छेदना, बंधन बांधना, पीड़न पीड़ा देना, अति भारारोपण अधिक भार लादना, ये, और आहार वारनापी समय पर भोजन ना देना या कम देना, ये सब क्या है? ये अहिंसाणुव्रत के अत्याचार हैं। इस समाज के अनुसार विविधा विरूप व्यतिचारा दोषा व्यतिचारा। इस समाज के अनुसार व्यतिचार का अर्थ होता है नाना प्रकार के अथवा व्रत को विरूप वाले दोष। अत्याचार का अर्थ क्या होता है? व्रत को विकृत करने वाले दोष अत्याचार कहलाते हैं। दुर्भावना से नाक कान आदि अवयवों को छेद देना। जब पशुओं का जो बोझा ढोते हैं, बैलगाड़ी बनाते हैं, घोड़ा गाड़ी बनाते हैं, तो उनकी नाक को छेद देते हैं, छेदन वेदन करते हैं, पैरों में नाल लगाते हैं। तो यहाँ कहा है दुर्भावना से नाक कान छेद देते हैं आदि उनके अवयवों को छेद देना। इष्ट स्थान पर जाने से रोकने के लिए रस्सी आदि से बांध देना। अब वो जाना चाहते हैं कहीं भी, लेकिन हम उनको बांधे रखते हैं, बांध देना। डंडा तथा कीड़क कोड़ा आदि से पीटना, उचित भार से अधिक भार लादना और अन्य पान रूप आहार का निषेध करना अथवा रोककर थोड़ा देना, समय पर नहीं देना, और देना भी तो कैसे देना? थोड़ा देना। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के अत्याचार अहिंसाणुव्रत में लगते हैं। क्या? हाँ, तो खाना पीना इस प्रकार से दो कि सामने वाले का पेट भर जाए, इतना नहीं कम दो। अरे उसकी इतनी भूख होगी उतना खाएगा, फिर फैला देगा। तो उसकी भूख के अनुसार दीजिए, ज़्यादा भी मत दो। जितनी भूख है उसके अनुसार तो उसे देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 5 अत्याचार कहे। अत्याचारोस भंजनम, इस लक्षण के अनुसार अत्याचार का अर्थ होता है एक देश व्रत का भंग होना अत्याचार है। एक देश जो व्रत का भंग हुआ है वह अत्याचार कहलाता है। ऊपर अहिंसाणुव्रत का लक्षण लिखते हुए मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना 9 कोटियों का उल्लेख किया है। अर्थात उपयुक्त 9 कोटियों से व्रत की पूर्णता होती है। जब 9 कोटियों से संकल्प पूर्वक, इन 9 कोटियों से संकल्प हिंसा का त्याग किया जाता है, तब व्रत की पूर्णता होती है। इन 9 कोटियों में से कुछ कोटियों के द्वारा व्रत को दूषित करना अत्याचार कहलाता है, और सभी कोटियों को व्रत को भंग कर देना अनाचार है। तो मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से सब प्रकार से दोष लगा देना अनाचार है, और कुछ प्रकार से दोष लगना अत्याचार है। एक देश व्रत का भंग होना अत्याचार कहलाता है। तो छेदन बंधन आदि दोषों के बावजूद भी प्राण रक्षा का भाव रहता है, इसीलिए व्रत का अभंग है। किन्हीं जीव के छेदन करना है, वेदन करना है, तो उसमें प्राण उनकी नहीं लिए पूरे, प्राण रक्षा का भाव रहता है कि उनको मर ना जाए। फिर भी अत्याचार तो लगते ही, उनको पीड़ा होती है, तकलीफ पहुंचती है, अत्याचार लगता है।
कष्ट देने का भाव रहता है, इसलिए व्रत का भंग है। यहाँ छेदन बंधन आदि दोषों का व्याख्यान करते समय दुर्भावना शब्द की योजना ऊपर से कर लेना चाहिए, अन्यथा लड़की के नाक कान छिदाना, दूषित अंगों पांगों को काटना, रोगों को दूर करने के लिए आहार आदि का रोकना भी अत्याचार में सम्मिलित हो जाएगा। जो दुर्भावना पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं वहाँ पर ये अत्याचार लगते हैं, वरना लड़कियों के कान छिदाए जाते हैं, नाक छिदाई जाती है, तो छेदन वेदन हो जाएगा इनका भी। तो यहाँ दुर्भावना नहीं होती है ना। और कोई रोग हो जाए तो कम देते हैं भोजन, ज़्यादा खाओगे तो बीमार और पड़ोगे, कम खाओ, मूंग की दाल पियो, लौकी खाओ, स्वस्थ रहोगे, है ना। तो इससे अब कोई यही देते हैं तो उनको लगेगा कि हमें भोजन कम दिया जाता है। ये सब किसके लिए? उनके भलाई के लिए, उनके स्वस्थ लाभ के लिए दिया जाता है। तो जहाँ पर दुर्भावना से रहित होकर ये सारे कार्य किए जाते हैं वहाँ अत्याचार नहीं है। और जहाँ दुर्भावना है कि हमें इस जानवर को अपने अनुसार चलाना है, इस व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना है, तो नाक छेद दो, कान छेद दो, हमारे अनुसार चलेगा, जैसे हम रस्सी खींचेंगे तो रुक जाएगा। ये दुर्भावनाओं के साथ जो कार्य किए जाते हैं अत्याचार में आते हैं। वध, बंध, छेद, अति भार रोपण और अधिक भार लादना उसके ऊपर, वो उसकी सामर्थ्य भी नहीं है, फिर भी हम और भार लादते जा रहे हैं उसके ऊपर। इस प्रकार से अति भारारोपण, अन्न पान निरोध, ये 5 अहिंसा अणुव्रत के अत्याचार हैं। प्रश्न है कि अणुव्रत का धारक मनुष्य घर में गाय भैंस आदि पशुओं के रखने पर उन्हें बांधता या नहीं? यदि बांधता है तो बंध नाम का अत्याचार होता है, और नहीं बांधता तो वे उत्पात करते हैं। इस विषय में आचार्यों ने उत्तम मध्यम जगन विभाग करते हुए 3 व्यवस्थाएं दी हैं। उत्तम यह है कि व्रती मनुष्य गाय भैंस आदि को रखता नहीं है। मध्यम यह है कि यदि रखता है तो किसी आहते में उन्हें बिना बंधन के रखता है। जगन यह है कि ऐसा बंधन देता है कि वे उपसर्ग के समय तोड़कर अपनी प्राण रक्षा कर सकें। तो व्रती श्रावक सबसे बढ़िया गाय भैंस आदि को रखता नहीं है। दूसरा नंबर, रखता भी है तो वहाँ पर जितने स्थान में वो रखे हैं वहाँ खुले रहते हैं, वो उनके स्थान में बंधे नहीं रहते। तीसरा, बंधे भी हैं तो इस प्रकार से बंधे होते हैं कि वो अगर कोई उनके ऊपर कोई उपसर्ग आ जाए, आग लग जाए, या कोई दूसरा त्रेंच आकर उन्हें सताए, कोई प्राणी आकर, तो वो तोड़कर भाग सकें। तो इस प्रकार की 3 प्रकार से वो अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तम मध्यम जघन्य 3 वेद होते हैं उस श्रावक के, जो उन श्रावकों, उन जानवरों को पालन पोषण करते हैं। तो अमित गति आचार्य ने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार की चर्चा करते हुए उनके लक्षण इस प्रकार लिखे हैं। पहला, मानसिक शुद्धि का नष्ट होना अतिक्रम है। अपन पढ़ते हैं ना उसमें सामायिक पाठ में अतिक्रम की परिभाषा, वहाँ पर आई है मानसिक शुद्धि का नष्ट होना। जैसे ही मन में कोई विकल्प आता है, मन खराब होता है, अशांत होता है, मन की शुद्धि बिगड़ जाती है, ये अतिक्रम है। क्या है ये? अतिक्रम। व्यतिक्रम, शील रूप बाड़ का लंघन करना। अब जो हमने अपने व्रत मर्यादा बनाई थी, उस व्रत मर्यादा को उल्लंघन कर देना, तोड़ देना, ये क्या है? व्यतिक्रम। और अभी केवल मर्यादा टूटी है, अब उस मर्यादा टूटने के बाद उन विषयों में प्रवृत्ति करने लगना अतिचार, ये क्या है? और उन विषयों में एक बार प्रवृत्ति हो गई कर्मवशात, लेकिन बार बार अब करने लगना, आसक्त हो जाना उनमें, अनाचार। तो ये इस प्रकार के 4 भेद उन्होंने अमित गति आचार्य ने कहे। परंतु अतिचार की युक्त व्याख्या समन्तवद आचार्य को इष्ट मालूम नहीं होती है। अतिचार के प्रकरण में इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि वह प्रमाद या अज्ञान दशा में जब कभी लगता है और व्रत धारक मनुष्य उस अतिचार के लगने पर पश्चाताप का अनुभव करता है, परंतु जब वही अतिचार बुद्धिपूर्वक बार बार लगाया जाता है, जब उसके होने पर व्यक्ति मनुष्य कोई पश्चाताप नहीं करता है, तो वह अतिचार अनाचार का रूप ले लेता है। तो बार बार कोई गलती दोहराई जा रही है तो किस में कहलाएगी? अनाचार में। बार बार गलती हो तो क्या कहलाएगी? अनाचार। और एक बार गलती हो जाए तो अतिचार। और बुद्धिपूर्वक हो रही है, एक तो अनजाने में हो रही है और एक बुद्धिपूर्वक जानबूझकर हो रही है, तो वो अनाचार में आ जाती है। जो चरणान योग में चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि,
तथा रक्षा के अंगों का वर्णन रहता है। ये चरणानुयोग की व्याख्या चल रही है, तो यहाँ पर चारित्र की उत्पत्ति है, वृद्धि है तथा रक्षा के अंगों का वर्णन है। अतः अतिचारों का प्रकरण व्रत की रक्षा के अंगों का उल्लेख करने के लिए ही किया जाता है, उपस्थित किया गया है। अर्थात इन अतिचारों का निराकरण करने से ही व्रत की रक्षा हो सकती है। यदि अपने जीवन में ये वध, बंधन, छेदन, अतिभारारोपण और आहार समय पर देना ना देना, इन सब अतिचारों को छोड़ेंगे तभी जाकर हम अपने व्रतों की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा व्रत में निरंतर दोष लगते रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने कहा है कि 5 प्रकार के अहिंसाणु व्रत के दोष हैं, इन दोषों से हमें बचना चाहिए, इन अतिचारों से हमें दूर रहना चाहिए। तभी और कितने प्रकार से? मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से हमें इन अतिचारों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम पहला अहिंसा अणुव्रत को पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं, अन्यथा उसमें दोष लगते ही रहते हैं। ठीक, अब कल अगली गाथा जो आएगी सत्याणुव्रत की, वो कल पढ़ाएंगे।